नमस्कार मेरे हॉरर लवर्स। दोस्तों, आप लोगों ने कभी ना कभी तो अपने दादा दादी के मुंह से ये सुना होगा कि हमारे जो पूर्वज थे, दादा के भी दादा परदादा, वो लोगों ने भूतों से लड़ाई करी है। अगर आप लोग गांव में रहते हो और आप लोगों ने ऐसी कहानियां सुनी हैं तो आप लोगों को पता होगा कि वो बताते थे कि पुराने ज़माने में जब वो खेती बाड़ी करने के लिए रात के टाइम पे जाते थे तो उनको अक्सर रास्ते में भूत मिल जाया करते थे और वो उनसे आमने सामने की टक्कर लेके लड़ते थे। आप लोगों ने कभी ना कभी ये कहानी सुनी होगी। आज ऐसी ही कहानी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने हमें ये कहानी भेजी है जिनका नाम आकाश है। और ये कहानी उनके परदादा की है, जो उनके परिवार में पहले उनके परदादा ने उनके दादा को सुनाई, उनके दादा ने उनके पापा को सुनाई, उनके पापा ने उनको सुनाई। अब ये कहानी उन्होंने मुझे बताई है और उन्होंने बोला है कि आप अपने व्यूवर्स से कमेंट बॉक्स में पूछना कि ये कहानी कितनी रियल है। तो ये कहानी वैसे हॉरर तो है ही, लेकिन इसमें आपको इंटरेस्ट भी बहुत आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, बस इतनी सी। अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा भी अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो और आप लोगों को हॉरर कंटेंट पसंद है तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना। तो हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। आकाश भाई जो हैं, उनकी एज लगभग आज की डेट में 22 साल है और उनके परदादा की जो कहानी है वो लगभग आज से 70 से 80 साल पुरानी कहानी है। और 70-80 साल पहले आप लोगों को पता है बिजली भी कम होया करती थी। गांव में जो लोग रहते थे उनको हर तरीके की सुविधा नहीं थी, वो लोग बाहर ही सोते थे और बिजली भी नहीं थी गाँव में। खेतों पे जाने के लिए वो बैलगाड़ी बुग्गी का यूज करते थे। लेकिन इनके जो दादा थे उन पे एक मोटरसाइकिल थी, राजदूत, बहुत पुरानी मोटरसाइकिल है, उसको लेके वो लोग जाते थे। उनकी जो परदादी थी और उनके दादा थे वो उसी से मतलब सैर करते थे। कहीं भी बाजार में जाना, कहीं खेतों पे जाना, तो वो ज़्यादातर उसी बाइक को यूज करते थे। तो उन्होंने बताया है कि एक दिन वो अपने गांव में अच्छा मतलब कि जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन क्या होता है कि रात के टाइम पे उनको जो दादा परदादा जी थे, उन्होंने अपनी वाइफ से यानी कि उनकी परदादी से बोला कि मैं एक बार खेतों की तरफ जाके देखता हूँ। मैंने शाम को पानी चला के छोड़ दिया है, क्या पता खेत भर गया होगा, पानी कहीं फूट ना जाए। आप लोगों को पता है कि खेत में जब पानी चलाते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी मेंढ बना देते हैं, उसे देहात में मेंढ बोलते हैं। आप कमेंट में बताना कि आप क्या बोलते हो। अब जैसे खेत में पानी चलता है तो पानी जैसे ओवरफ्लो कर जाता है तो वो टूट जाती है, मिट्टी की जो लाइन होती है वो टूट जाती है और पानी दूसरे खेत में जाने लगता है। तो इस चीज़ को देखने के लिए 4 घंटे में 5 घंटे में एक बार किसान को अपने खेत में जाना पड़ता है। तो उसके जो परदादा थे वो ऐसे ही अपनी बाइक उठाते हैं, लगभग रात के 1-1:30 बज रहा होगा, और अपने खेतों पे जाके चेक करते हैं कि पानी कहीं से टूटा है या नहीं टूटा है। तो वो चारों तरफ चेक करते हैं तो पानी कहीं से भी नहीं टूटा है। लेकिन एक अजीब बात होती है कि जो पानी उन्होंने खेतों में छोड़ रखा था वो पानी बंद था, यानी कि वो किसी ने बंद कर दिया था, पानी खेत में चल ही नहीं रहा था। तो ये बात उनको थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उन्होंने फिर से पानी चालू कर दिया। अब पानी का उन्होंने फ्लो देखा कितना फ्लो है, उस हिसाब से उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि पानी का फ्लो तो अभी कम ही है, तो मैं घर जाके आराम कर सकता हूँ और सुबह 7-8 बजे आके मैं फिर से चेक कर लूँगा। तो उन्होंने पानी चला दिया। अब पानी चला के वो खेत से निकलते ही हैं तभी उनको एक छोटे बच्चे की आवाज़ आती है, रोने की। अब वो लोग सोचते हैं कि यार कोई छोटा बच्चा इतनी रात को कैसे रो सकता है, कैसे मतलब यहाँ पे आ सकता है। तो उन्होंने अपनी बाइक को साइड लगाया और वो उतर के अपनी टॉर्च लगा के ऐसे देखते हैं खेतों में, तो उनको कुछ नहीं दिखता है। आवाज़ पीछे की तरफ से आ रही थी तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो झाड़ियों की तरफ जाते हैं और झाड़ियों हटा के जब देखते हैं तो एक सफ़ेद कलर के कपड़े में लिपटा हुआ एक छोटा सा बच्चा, बहुत ही नन्हा सा क्यूट सा एक बच्चा था जो रो रहा था। अब उनके जो परदादा जी हैं वो बच्चे की शक्ल देख के एकदम पिघल जाते हैं और अपना जो संतुलन है वो खो देते हैं। वो भूल जाते हैं कि इतनी रात को ये बच्चा कहाँ से आया था, किसका है, सब भूल जाते हैं बच्चे की शक्ल देख के। अब उन्होंने वो बच्चा प्यार से गोद में उठाया और गोद में उठा के वो अपनी बाइक पे जाके बैठ जाते हैं और उसको आगे की तरफ बैठा लेते हैं।
अब इतना छोटा बच्चा पीछे की तरफ तो बैठ नहीं सकता क्योंकि गिर जाएगा, तो उसको आगे की तरफ बैठा लेते हैं, उसके दोनों पैर टंकी के इधर उधर करके उसे बैठा लेते हैं। अब वो जैसे जैसे चलते हैं वैसे वैसे उनको ऐसा लगता है कि बच्चे के जो पैर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं नीचे की तरफ। जब उन्होंने मतलब कि लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करी होगी तो उन्होंने देखा कि बच्चे के पैर तो उसके पैर से टच हो गए हैं, बिल्कुल जहाँ पे बाइक का गियर होता है, ब्रेक होता है, वहां तक उसके पैर पहुंच चुके हैं। अब वो थोड़ा सा ऐसे करके देखते हैं तो बच्चे के जो पैर थे वो बढ़ तो चुके हैं लेकिन वो उल्टे थे, इधर साइड से भी उल्टे और इधर साइड से भी उल्टे। अब जैसे इनके दादाजी को गांव दिखने लगता है, मसाले दिखने लगती हैं, ठीक है, जो मसाल जानते हो ना जिससे आग देते हैं, वो वाली मसालें दिखने लगती हैं, घर दिखने लगते हैं, तो इनके दादा चलती हुई बाइक से एकदम से कूद जाते हैं। बाइक चलती रहती है और उससे एकदम से कूद जाते हैं और वो जो बच्चा था वो बाइक के साथ ही एकदम आगे जाके गिर जाता है। तो वो बच्चा वो बड़ा हो चुका था और वो इतना बड़ा हो चुका था कि उसके जो दादाजी थे उससे भी लगभग 2 हाथ ऊपर, 2 हाथ, जो समझो 1 हाथ ये हो गया, इससे भी डबल था वो। दादाजी की हाइट 6 फुट होगी तो उसकी 8 फीट थी। अब इसके दादाजी पे हर टाइम फावड़ा रहता था। फावड़े, आपको पता है किसानों पर ज़्यादातर फावड़ा रहता है अपनी खेती करने के लिए, तो फावड़ा उठाया और उसकी तरफ भागे वो उसे मारने के लिए, और वो भी इधर से भागा। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। लेकिन जो इसके परदादा थे वो तो इंसान थे, लेकिन जो इंसान जो उसके परदादा थे जिससे लड़ रहे थे वो इंसान नहीं था, वो जिन था। पुराने ज़माने में उसको जिन बोलते हैं, अभी तो उसके बहुत सारे नाम हो गए, जिन्नात वगैरह। वो जिन था, उसके पैर उल्टे थे और वो युद्ध कर रहा था, दोनों लड़ रहे थे आपस में। लड़ते लड़ते उसके जो परदादा थे वो बहुत ही तेज दिमाग के थे, वो लड़ते 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 गांव की तरफ बढ़ रहे थे। अब जैसे ही उसके दादाजी गांव की सीमा में आ जाते हैं, गांव की सीमा, एक सीमा होती है हर चीज की, बॉर्डर होता है, तो उस सीमा को पार कर लेते हैं, तो वो जिन था वो उस सीमा पे आ नहीं पाता है। और तब वो ऐसे इशारा करके बोलता है कि आज, मतलब उसके परदादा को बोलता है वो जिन कि आज तेरा टाइम अच्छा था, दिन अच्छा था तेरा, जो आज तू बच गया। आगे से याद रखना, अगर मेरे हत्थे पे चढ़ गया तो बचेगा नहीं तू। तो उसके जो परदादा थे वो बोलते हैं हाँ हाँ देख लेंगे, तेरे जैसों से बहुत लोगों से युद्ध किया है हमने, बहुत लड़ाई की है। तो उसके जो परदादा थे वो चले जाते हैं अपना घर, जाके किसी को कुछ बताते नहीं है, क्योंकि पहले जो मर्द थे वो असलियत में यार मर्द थे। उनको कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो वो अपने ऊपर ही लेते थे, किसी को टेंशन देने की जरूरत नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम होती है वो सारी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करते थे, ऐसे थे वो लोग। आज के लोग ऐसे नहीं हैं, वो घर जाते हैं, खाना पीना खाते हैं, सो जाते हैं, सुबह वो 7 बजे अपने खेतों पे पहुंचते हैं बाइक लेके, और खेतों पे फिर से पानी बंद था। तो वो समझ गए थे कि ये काम किसी इंसान का नहीं है, ये काम उसी का है और देख लूंगा उसे भी। तो वो पानी चला देते हैं और पूरा दिन अपने खेतों पे ही रहते हैं। जैसे ही रात होती है तो वो रात के टाइम पे वो खेत भर जाता है उनका, वो अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं, तो रास्ते में वही जिन उनको फिर से मिल जाता है और कहता है कि आज तू मुझसे बच के दिखा, आज देखता हूं कि तू कितना बड़ा योद्धा है। तो उसके परदादा जी निकालते हैं अपना फावड़ा और फिर से युद्ध करना चालू कर देते हैं। लेकिन इस बार जिन ने बड़े सातिर तरीके से उनको मार डाला था। सातिर तरीके से कैसे मार डाला था मैं आपको बताता हूँ। उसने देखा कि ये लड़ाई करते करते गांव की सीमा की तरफ चला जाता है और अपने आप को बचा लेता है, और गांव की सीमा की तरफ मैं जा नहीं सकता, तो वो वहीं पे उससे युद्ध करता रहा। जैसे उसके दादाजी गांव की सीमा की तरफ बढ़ते हैं तो उनको वो बढ़ने नहीं देता है, वो लड़ाई करके उनको और पीछे की तरफ लेके जाता है। अब लड़ते 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 भाई वो तो इंसान है, वो तो थक ही जाएंगे, वो थक जाते हैं। अब जब थक जाते हैं तो भाई लड़ाई करना फिर उनके बस की नहीं रहती है, वो चुपचाप से खड़े हो जाते हैं। अब जिन ने क्या किया, उनकी गर्दन जो है वो ऐसे तोड़ दी, उल्टी घुमा दी, ऐसे गर्दन तोड़ के उनकी हत्या कर दी। अब ये बात सुन के मुझे भी थोड़ा धक्का लगा था कि मैंने तो कहानियों में सुना था कि पुराने ज़माने के जो इंसान होते थे वो भूत प्रेतों से लड़ते थे, लेकिन ये कैसे मतलब उनसे पिट गए, यानी कि
उनसे डेथ कैसे हो गई उनके हाथ की। तो उसने बताया था मुझे, आकाश ने, कि ये बोला था कि जिन से लड़ना थोड़ा मुश्किल था। भूत से तो लड़ते थे लेकिन जिन से लड़ना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि जिन थोड़ा ताकतवर ज्यादा होता है। तो सुबह होती है, गांव के लोग जैसे आना जाना करते हैं उस रास्ते से, तो वहां पे उनके परदादा की जब डेड बॉडी मिलती है उनको अजीब तरीके से, टेढ़ी गर्दन, हाथ टेढ़े मेढ़े, तो सारे गांव के लोग समझ जाते हैं कि इनकी मौत कैसे हुई है, क्योंकि पुराने जमाने के लोगों को भूत प्रेत आम बात थी तब। तो सब लोग डेड बॉडी को ले जाते हैं। उनकी परदादी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। उन पे 2 लड़के होते हैं जो कि इनके दादाजी होते हैं दोनों, और उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। फिर उसके बाद में सारे गांव वाले कहते हैं कि रात के टाइम पे जाना आना बंद कर दो। जब सबसे ताकतवर इंसान को ही मार डाला तो हम तो क्या ही चीज़ है। इसके परदादा जी बहुत ताकतवर थे, तो सब लोगों ने गांव में आना जाना बंद कर दिया रात के टाइम पे। दिन में ही सब लोग आया जाया करते थे। लेकिन एक चीज़ बताई थी मुझे आकाश ने, क्योंकि आकाश को उसके पापा ने बताई थी, उसके पापा को उसके दादाजी ने बताई थी, कि हम किसी को अगर तंग नहीं करेंगे तो कोई हमें भी तंग नहीं करेगा। इसके परदादा जी से कोई ना कोई गलती हुई थी जो उसने मुझे बताई नहीं, तभी इस जिन ने उनका पीछा किया, उनको परेशान किया और उनको मार दिया। कहानी तो यही थी, बट और भी कहानियाँ हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन मैं आपको वही कहानी बताता हूँ जिस पे मुझे बिलीव होता है। बाकी आप लोग ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।